हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। एंड हम जो थ्योरम्स कर रहे थे और उसी में आगे प्रोसीड करते हुए हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे आज 1.2.10। बुक के अकॉर्डिंग ही है, जैसे बुक में है वैसे ही हम उसी सीरीज़ में चल रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है। इफ़ A एंड B बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यही बात आएगी इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया कि A और B है ना, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मतलब होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, वो होता है नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो A और B हमें दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हैं, जिन दोनों का सेम ऑर्डर है, जो कि क्या है, n है। देन हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो AB का इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा? B इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। और हमें गिवन क्या है कि A और B है ना, हमारे क्या हैं, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, जो कि क्या है, n। देखो तो हमें क्या गिवन है कि A और B नॉन सिंगुलर हैं। इसका मतलब इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर, ठीक है, अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉट इक्वल टू 0। सिंगल के बारे में इन्होंने बता रखा है, सिंगल के बारे में बता रखा है। हमें कैसा चाहिए? कंबाइंड रिजल्ट चाहिए। अगर हमें पता है इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी हो तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी पक्का हमारी क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो वो भी क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। हमने कंबाइन क्यों किया? क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें इसी तरीके का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अब हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा ए बी है ना, वो भी नॉन सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया है। हैंस ए बी हमारा क्या हो गया? नॉन सिंगुलर। और अगर कोई नॉन सिंगुलर हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो इन्वर्टिबल हो जाता है। ये हमने लास्ट थ्योरम से करा है क्या, कि अगर मेरा कोई भी, जैसे ए बी है, कोई भी मैट्रिक्स ए बी है, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वो क्या भी हो जाएगी? इन्वर्टिबल भी हो जाएगी, और फिर पक्का से उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अभी तक हमें क्या पता चला है कि जो ये ए बी है ना, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या था? हमें बोला था कि A और B है ना, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हैं सेम ऑर्डर की, n की, और फिर हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो A और B नॉन सिंगुलर था तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉट इक्वल टू 0 हो गया। क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये इस तरीके से A B की प्रोडक्ट है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ले ली। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, तब पक्का इनकी प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो ही होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो इसका मतलब वो चीज़ हमारी नॉन सिंगुलर है। कोई नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बातें अब हमें पता चल गई, लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना है? ये चीज़ प्रूव करनी है। अब हमें ये ज़रूर पता चल गया कि जो ये इन्वर्स है ना, वो एग्जिस्ट करेगा। बस अब इसको प्रूव करके दिखाना है कि जो ये है ना, वो इसके इक्वल है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, लिख देना यहाँ पे लाइन कि नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस। ठीक है, फिर ये लिख देना। ओके, अब हम क्या करेंगे? अगर मुझे इसको इसका इन्वर्स प्रूव करके दिखाना है, ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है इस तरीके से प्रूव करके दिखाना है। अगर मुझे इसका इन्वर्स प्रूव करके दिखाना है तो जैसे इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या होती थी? मान लो ए इन्वर्स मतलब ए इन्वर्टिबल दे रखा था, तो ए इन्वर्स ए क्या आ जाता था? आइडेंटिटी। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करूं, ए बी को ले लूं और इसको ले लूं, ए बी को ले लूं और इसको ले लूं, और उनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए और उनको आगे पीछे करके लिख दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि इसका इन्वर्स इसके इक्वल है, राइट। ए इन्वर्स या फिर ए इन्वर्स ए करने पे मेरा अगर आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाता है? कि ए का इन्वर्स ही हो गया ये, राइट। इसी तरीके से होता है ना, जैसे ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाता था, तो हम क्या बोल देते थे कि जो ए का इन्वर्स है ना, वो बी है। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से प्रोडक्ट करने पे क्या हो गया? आइडेंटिटी। तो बिल्कुल सिमिलर केस हम वो ही करेंगे यहाँ पे भी। क्या करेंगे कि ए बी की प्रोडक्ट इसके साथ करके देखेंगे इस तरीके से, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और ऐसे
इसको क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरीके से होता है ना A B सिमिलर टाइप से इसको पलट के भी करके देखेंगे। और अगर दोनों केस में आइडेंटिटी आंसर आ गया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अब हमारा काम क्या रह गया, ये आइडेंटिटी प्रूव करके दिखाना, और वो तो हो ही जाएगा। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं तो A इंटू बी बी इन्वर्स और A इन्वर्स हो गया। A इंटू बी बी इन्वर्स क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी, और ये हो गया A इन्वर्स। अब आइडेंटिटी की प्रोडक्ट हमारी इस तरीके से आ गई है तो ये हो गया A इंटू आई एन और A इन्वर्स। देखो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, ए की प्रोडक्ट अगर हम आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो वापस हमारा क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। अब सिमिलर हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, बी इन्वर्स ए और ये भी ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, सिमिलर आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी प्रोडक्ट इनके साथ करेंगे वापस वही, तो बी इन्वर्स बी हो गया। बी इन्वर्स बी हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी। इसका मतलब जब मैंने इसको सॉल्व किया तब भी आइडेंटिटी आ गया, इसको सॉल्व किया तब भी आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको सॉल्व करने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इन्वर्स कौन हुआ, ये, इसका इन्वर्स कौन हुआ, ये। इसका मतलब ए बी इन्वर्स किसके इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। यही तो इसका मतलब हुआ ना, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। इसका मतलब इसका इन्वर्स हुआ ना, ये इसका इन्वर्स ये हुआ या फिर इसका इन्वर्स ये हुआ, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हो गया आपकी थ्योरम प्रूफ। इसको हम क्या भी बोलते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स का उल्टा लो, ए बी इन्वर्स है तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, ए बी इन्वर्स है तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद अगर यही हमें एन के लिए करना है तो एन के लिए रिजल्ट भी ट्रू होता है कि जैसे एक मान लो ये ए बी सी डी ई है, ई बहुत ज़्यादा तक है, तो वही हम पीछे से ही शुरू करेंगे, ई इन्वर्स फिर हमारा डी इन्वर्स फिर सी इन्वर्स फिर बी इन्वर्स फिर ए इन्वर्स। समझ गए ना किस तरीके से, मतलब कि अगर ए की एन का इन्वर्स है तो ए की इन्वर्स का एन इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी आपका रिजल्ट हो गया। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इजी है, कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, देखो क्या है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और अगर वो नॉन सिंगुलर है तो पक्का वो इन्वर्टिबल होगी तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट थ्योरम में भी यही मैंने यूज़ कराई है आपको, यहाँ पे भी अगर क्या है वो नॉन सिंगुलर तो वो इन्वर्टिबल होगी और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला है कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स, ये इक्वल प्रूव करके हमें दिखाना है। बहुत इजी है। ठीक है, दे रखा है कि नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ऑल्सो इन्वर्टिबल होगा तो ए इन्वर्स इक्वल टू किसके होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ए इन्वर्स इस तरीके से हैं। ओके, हमने क्या ले लिया, लिख देना टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ऐसे। और हमें पता है जो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट है वो ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी इस तरीके की होगी 1 0 0 1। अगर हम 2/2 लें 3/2 लें फिर भी 3/3 लें 2/2 लें कितने भी लें तो उसका डिटर्मिनेंट सोल्व करने पे जैसे 1 - 0 क्या ही आता है, 1 आता है। तो इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा, ऑलवेज 1 होगा। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 1 हो गया। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरीके से, ए का अलग से और ए इन्वर्स का अलग से। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। इसके बाद यहाँ से ही लिख रही हूँ मैं। अब इसको इधर ही रखो, जो ये वाला क्योंकि हमें दिख रहा है इधर है तो इधर हम इसको रखेंगे। तो ये इधर इस तरीके से हो गया और इसको हम बाई में लेके चले जाते हैं, 1/a इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहे तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, तो ए इन्वर्स इक्वल टू इस तरीके से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का
होल इनवर्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं था, नॉन सिंगुलर दे रखा है, नॉन सिंगुलर है तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर हमें दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट लेना, क्योंकि प्रूफ वही करना था, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो और सीधा हो गया प्रूफ। ओके, बहुत ईजी थी। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। क्या बोला है कि कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, उसका एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है हमारी जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर है। क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, प्रूफ हमें ये करके दिखाना है कि कोई उसका एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, वो भी क्या प्रूफ करके दिखाना, नॉन सिंगुलर। स्टेटमेंट से आपको पता लगा कि क्या प्रूफ करना। देखो प्रूफ करो कि जो एडजॉइंट है ना किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो भी नॉन सिंगुलर होगा। तो उसके लिए हमें एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, तो वो हमने ले ली ए, जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो एडजॉइंट है ना उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो भी क्या होगा, जो एडजॉइंट होगा उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब साफ साफ क्या है कि ये तो हमें बोल रखा है कि नॉन सिंगुलर मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ कि वो नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो अब हम लेके कहाँ से चलेंगे, इससे लेके चलेंगे, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये करना है। ठीक है, सिंस जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉन ज़ीरो, क्योंकि नॉन सिंगुलर बोल रखा है। अब एडजॉइंट वाली एक ही कंडीशन है जो हमने आई थिंक सेकंड लेक्चर मैंने आपको बताई थी, थर्ड लेक्चर में भी हर एक थ्योरम में वो अप्लाई हुआ था रूल, और यहाँ पे भी अप्लाई होगा। क्या था वो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट टाइप की चीज़ ही चाहिए थी, इसलिए हमने वो वाली जो बात थी उठा ली और यहाँ पे लिख दी, अप्लाई कर दी। जिस भी तरीके का हमें थ्योरम में बोल रखा होगा उसी तरीके की हम चीज़ सोचेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमें एडजॉइंट का सिर्फ यही रिजल्ट पता था अभी तक, तो हमने यही रिजल्ट उठाया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इतना कर लिया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए इसमें, हमें तो चाहिए इसमें डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी का इस तरीके से डिटर्मिनेंट। ओके, अब जो ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल होती है, हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एन के इक्वल होती है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से है ये। अभी के लिए आप देखें थ्योरम में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी है और साथ में इस तरीके से, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ए की एन। और ये इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इधर ही रखो, इसको इसके बाएं में ले जाओ, तो ये होगा इस तरीके से अपॉन में ए, ये वाली टर्म हो गई। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जैसे यहाँ नीचे से ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n-1। इसका आंसर तो क्या आ गया, n-1 आया, जो कि क्या है, नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, हमारा नॉन ज़ीरो आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, हमारा नॉन सिंगुलर। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर दे रखा है तो एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ए नॉन सिंगुलर था, एडजॉइंट वाला हमें एक बात का पता था कि ऑलरेडी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होता है। फिर हमें डिटर्मिनेंट चाहिए था, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। इस तरीके से जो ये टर्म है ये ए की एन के इक्वल होती है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक है, अब बात रह गई कि ये टर्म इसके इक्वल कैसे हुआ। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 टाइप से। ठीक है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करूँ तो क्या आएगा, जैसे 4 - 6 किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद साथ में आइडेंटिटी है एन में, जितने की ये टर्म लिए है, मतलब 2/2 का हमने लिया है, डिटर्मिनेंट निकाला है, तो डिटर्मिनेंट इस तरीके से 1 2 3 4, तो ये सोल्व किया तो ये ऐसे होगा। तो आइडेंटिटी भी हम 2/2 की ही ले लेंगे, जैसे I2 अगर हम ले तो 1 0 0 1, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर हमें क्या करना होता है, इसकी प्रोडक्ट कर देंगे हम इस तरीके से। तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 0 0 -2, क्योंकि प्रोडक्ट है। उसके बाद देखो इसमें से अगर हम कॉमन लें बाहर
तो अगर हम रो से कॉमन ले फर्स्ट रो से तो -2 कॉमन आ गया, इससे भी क्या आ गया -2 कॉमन, 1 0 0 1 इस तरीके से हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब हमारा क्या हुआ, जब हमने ये इस तरीके से यहाँ पे 2/2 का लिया तो हमारी यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ गया बाहर। इसका मतलब जैसे n हम लेंगे, जैसे 2/2 का लिया तो स्क्वायर आ गया, अगर हम n लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n। ठीक है, सिमिलर आप 3/3 का लेके देखो, मान लो यहाँ पे 3/3 का था और उसका आंसर ये आ गया, तो 1 0 जैसे 0 0 0 0 1, तो फिर एक और -2 कॉमन आ जाता जैसे, तो वो फिर 3 पावर हो जाती। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, फिर उसकी 3 पावर, अगर यहाँ पे n था तो क्या हो गया पावर n। अब ये तो कोई लॉजिक है नहीं, फिर आप पेपर में करके देखोगे ऐसे, आपको मतलब बस मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे है, लेकिन आपको याद क्या करना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। ये आपको लर्न करना है। आपको समझ आ गया कि ऐसे आया है, लेकिन आपको पेपर में याद होना चाहिए कि ये डायरेक्ट आप लिख दो। ओके, तो इस तरीके से हो गई आपकी थ्योरम। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट में क्या है कि इतना प्रूफ करके दिखाना है, तो वो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। देखो क्या है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस। अभी ये प्रूव ही करा था, एक बार अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि ए हमें दे रखा है नॉन सिंगुलर दे रखा, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑल्सो वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। क्योंकि हमें डिटरमिनेंट चाहिए तो हमने क्या ले लिया, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, हमने इस तरीके से ले लिया। फिर हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ इसकी वैल्यू इंटू आई एन के इसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n के इक्वल होता है। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे बाई में, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इस तरीके से ये बाई में आएगा। तो क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एडजॉइंट ऑफ जो हमारा ए है वो किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। इसी का सेकंड पार्ट भी है। देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए को इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। अगर आप इस स्टेटमेंट में ध्यान से देखें ना, तो इसमें क्या है कि ए की जगह यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है, देखो है ना, इस तरीके का ही है ना कुछ। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको सेकंड दे दिया इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ए को रिप्लेस कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए की जगह, और लिख देना ऑन रिप्लेसिंग ए टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसकी जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, तो यहाँ पे लिख दो, लिख देना वो फर्स्ट में रिप्लेस किया है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ इस ए की जगह भी लिखो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इक्वल्स टू हमारी जो वैल्यू रहेगी किसके इक्वल रहेगी, यहाँ पे भी ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, सिर्फ इस वैल्यू में हमने क्या किया, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, फिर एडजॉइंट, फिर ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट, उसके अंदर ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में आई एन। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर ये होगी हमारी टर्म। अब हमें क्या पता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है ना, वो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। देखो ये रहा फ्रॉम फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने यही प्रूव किया था, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू आई एन, इसके इक्वल हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड ए के साथ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए इंटू आइडेंटिटी की फिर ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वापस ए ही आ जाएगा, तो इसको बेशक से मत लिखो यहाँ पे अब। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा हो गया।
अब हमें पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमारा किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ये जो हम हर थ्योरम में यूज़ करते हैं, लास्ट थ्योरम में भी करा था यूज़, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। और ये वाली टर्म एज इट इज एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की n-1 इंटू a। हमारे पास ये टर्म हो गई, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट हम आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो वापस वही हो जाता है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की n-1 इंटू a, ठीक है। ये वाली टर्म होगी। इसको अगर हम इसके बाय में ले जाएं तो एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की n-1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में a। इसको ऊपर लेके चले जाएं तो बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। तो ये टर्म हो गई हमारी इसके इक्वल, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, इस थ्योरम के अंदर प्रूव करके दिखाना था। तो ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम थ्योरम भी कर लेंगे, एक बच गई है जो, और इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कर लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।